हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। आज हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं ये भी एसएससी सीजीएल 2025 में पूछे गए थे। लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि एसएससी सीजीएल में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल 2026 एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इस वीडियो में डिस्कस किए गए क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। A is able to complete a task in 15 days while B takes 20 days to finish the same task। तो A किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर लेता है और B उसी काम को 20 दिन लगाता है करने के लिए। If they collaborate and work together for 4 days, what fraction of the work will still remain? तो A और B मिलके 4 दिन काम किए हैं और फिर हम लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल स्टिल रिमेन। मतलब जो टोटल वर्क है और जो रिमेनिंग वर्क है ये दोनों चाहिए हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और यही पूछ रहा है हम लोगों से रिमेनिंग वर्क बाय टोटल वर्क। अगर फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना होगा तो सबसे पहला काम क्या होगा हम लोगों का कि टोटल वर्क निकालना होगा। तो टाइम का रेशियो हम लोगों को दिया है, A और B 15 डेज लेता है और 20 डेज लेता है। तो टाइम का रेशियो क्या हो गया, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ये टाइम का रेशियो मिल गया हम लोगों को। एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा। क्योंकि दोनों A और B मिलकर सेम काम कर रहा है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो होगा 4:3। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कि दो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। एक होता है वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, और टाइम का जो रेशियो होता है T1/T2 वो एफिशिएंसी के रेशियो का रेसिप्रोकल होता है, मतलब E2/E1। T1E1 इज इक्वल टू T2E2 आता है हम लोगों का, क्योंकि सेम वर्क कर रहा है। T1E1 इज इक्वल टू T2E2 इज इक्वल टू W, क्योंकि वर्क सेम हो रहा है। यही कंसेप्ट है टाइम एंड वर्क का। तो रेसिप्रोकल रेशियो निकल गया हम लोगों का 4:3 एफिशिएंसी का। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम। मतलब 15 डेज ए लेता है टाइम कंप्लीट करने के लिए वर्क को, और उसका एफिशिएंसी 4 है तो 15 × 4 60। या 20 डेज लेता है बी उस काम को करने के लिए और उसका एफिशिएंसी 3 है तो 20 × 3 60। कैसे भी करेंगे टोटल वर्क तो 60 ही आएगा। तो टोटल वर्क हम लोगों का 60 निकल गया। और रिमेनिंग वर्क क्या है, A और B मिलके 4 दिन काम करता है और A और B का एफिशिएंसी क्या होगा, 4 + 3 7 और 7 × 4 28। मतलब A और B मिलके 4 दिन में 28 वर्क करेगा। तो रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 60। टोटल वर्क है 28 काम हो चुका है तो 60 - 28 इज इक्वल टू 32। और हम लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि रिमेनिंग वर्क बाय टोटल वर्क, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल स्टिल रिमेन। तो 32 काम बचा हुआ है और टोटल काम कितना था, टोटल काम था हम लोगों का 60। तो ये 4 से चला जाएगा, 4 8 जा 32, 4 15 जा 60, तो 8/15 यही आंसर होगा। 8/15 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन इजी रहता है और हम लोग 30 सेकेंड्स के विद इन बना सकते हैं कैसे क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। A can do a work in 8 days and B in 12 days. They work together for 3 days. What part of the work is left? तो सेम क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन की तरह ही। तो A किसी कार्य को 8 दिनों में करता है कंप्लीट, 8 डेज, और B उसी कार्य को 12 दिनों में करता है। तो B उसी कार्य को 12 दिनों में करता है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ये किस चीज़ का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, 3:2। ये एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया हम लोगों का। और टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24 या 12 2 जा 24। तो ये 24 हो गया टोटल वर्क। दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। तो A और B मिलकर 3 दिन काम करते हैं। तो A + B 3 दिन काम कर रहे हैं, 3 डेज। तो A का एफिशिएंसी है 3 और B का एफिशिएंसी है 2, तो 3 + 2 हो जाएगा 5, 5 × 3 15। तो इसका मतलब 15 वर्क किए होंगे 3 दिनों में। अब हम लोगों से पूछ रहा है व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क इज लेफ्ट। तो रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 24 टोटल वर्क है, काम हो चुका है 15, तो 5 4 9। और पूछ रहा है रिमेनिंग वर्क बाय टोटल वर्क।
तो टोटल है हम लोगों का 24 और काम करना बाकी है 9, जो कि हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3/8, यही आंसर होगा। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। विद इन 30 सेकेंड्स ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर कंसेप्ट क्लियर है और तरीका पता है कि कैसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A, B and C are capable of completing a job in 30, 45 and 90 days. तो A, B and C are capable of completing a job in 30 days. किसी कार्य को A 30 दिनों में कंप्लीट करता है, B 45 डेज में कंप्लीट करता है और C 90 डेज में कंप्लीट करता है। तो टाइम का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 और 15 6 जा 90, यही टाइम का रेशियो है। तो एफिशिएंसी का रेशियो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/3 और 1/6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6। सो 3:2:1 ये हम लोगों का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो हम लोगों को इंडिविजुअल टाइम पता है और हम लोगों को एफिशिएंसी पता है, मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है और 30 दिन लगाता है, तो मतलब टोटल 90 वर्क हो जाएगा। तो ये हम लोगों का टोटल वर्क आ गया, ये टोटल वर्क हो गया। अब आगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए वर्क्स एवरी डे वाइल बी एंड सी ज्वाइन ए एवरी 5th डे। ए प्रत्येक दिन कार्य करता है जबकि बी और सी प्रत्येक 5वें दिन ए के साथ शामिल होता है। तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि ए एवरी डे काम कर रहा है और 4 दिनों की तक काम करता है, तो 4 डेज अगर काम करेगा तो कितना काम करेगा। तो ए का एक दिन का काम है 3, तो 4 दिन का हो जाएगा 4 × 3 जो कि हो जाएगा 12। उसके बाद 5th डे जो 5वां दिन होता है उसमें बी और सी दोनों मिलकर ए को असिस्ट करता है, मतलब ए 5th डे भी काम करेगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का ए प्लस बी प्लस सी, 5वें दिन तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 5th डे, और कितना काम करेंगे इस पूरे दिन में। तो पूरे दिन में ए करेगा 3 काम, बी करेगा 2 काम और सी करेगा 1 काम। तो 3 + 2 5 + 1 6। तो अगर इसको कंबाइन करके लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 5 डेज में, 5 दिनों में कितना काम करेगा। ए शुरुआत का 4 दिन में 12 काम किया और तीनों मिलकर 5वें दिन में 6 काम किया, तो 12 + 6 18। तो अब हम लोगों को यह पता चल गया कि 5 दिन में 18 काम हो रहा है। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि while B and C join every 5th day, how long will it take to finish the task? तो पूरा टास्क जो 90 है उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो 18 यहां पे है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 90 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब कि A प्लस बी प्लस सी, और अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 डेज में पूरा 90 वर्क कंप्लीट कर लेगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई किए हैं × 5, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है हम लोगों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ सर्टेन टास्क इन 20, 30 एंड 60 डेज। तो ए किसी कार्य को 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 डेज में कंप्लीट करता है और सी उसी कार्य को 60 डेज में कंप्लीट करता है। ये क्वेश्चन में दिया है हम लोगों को। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30 और 10 6 जा 60। ये टाइम का रेशियो है। एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, 1/2, इसका रेसिप्रोकल 1/3 और 1/6। सॉल्व करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6। तो 3:2:1 हम लोगों का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब इससे हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो 20 3 जा 60, ये टोटल वर्क हो गया हम लोगों का, ये आ गया हम लोगों का टोटल वर्क। अब आगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर ए टू फिनिश द वर्क इफ ही रिसीव्स हेल्प फ्रॉम बी एंड सी एवरी 3rd डे। इसका मतलब ये हुआ कि ए पहला 2 दिन
फर्स्ट 2 डेज अकेले काम कर रहा है और पहले 2 दिन में ए कितना काम करेगा, ए का एफिशिएंसी 3 है तो 2 दिन में करेगा 6 काम, 6 वर्क। और उसके बाद तीसरे दिन बी और सी ए को असिस्ट करता है, मतलब मदद करता है। तो ए प्लस बी प्लस सी जो थर्ड डे होगा, तीसरा दिन होगा, वो मिलकर कितना काम करेंगे, 3 + 2 5 + 1 6। तो इसको हम लोग कंबाइन कर देते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन काम किए, पहला 2 दिन ये अकेले काम किया, तीसरा दिन तीनों मिलके काम किए, तो टोटल हो गया 3 डेज और 12 काम निपटा दिए। और हम लोगों को काम कितना करना है, टोटल काम करना है 60। तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसको 60 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से। तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 डेज और टोटल वर्क जो हम लोगों का है 60 वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है 15 डेज, ऑप्शन 1। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही ये भी क्वेश्चन था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ए अलोन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज एंड बी अलोन इन 18 डेज। तो ए हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में कंप्लीट कर लेता है और बी उसी कार्य को 18 डेज में कंप्लीट करता है। तो टाइम का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है 12:18, मतलब 6 2 = 12 और ये 6 3 = 18। ये किस चीज का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2, इसका रेसिप्रोकल, तो ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 12 3 = 36 या 18 2 = 36, तो 36 आ जाएगा हम लोगों का टोटल वर्क। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए एंड बी एग्री टू डू द वर्क फॉर ₹7,200। तो इस काम को करने के लिए ए और बी एग्री किया कि 7200 लेंगे, 7200। फिर आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि विद सीज हेल्प दे फिनिश इट इन 5 डेज। मतलब ए और बी और सी तीनों मिलकर एक इस काम को करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो 5 दिनों में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। हाउ मच शुड सी बी पेड। तो सी का शेयर निकालने के लिए हम लोगों को बोला कि इस 7200 रुपए में सी को कितना मिलेगा। तो जो पैसा हम लोग डिवाइड करते हैं, जो वेज, ये वर्क एंड वेजेस का क्वेश्चन हुआ, जो वेज हम लोग डिवाइड करते हैं वो वर्क डन, कौन व्यक्ति कितना काम किया है उसके रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो हम लोगों को इंडिविजुअल शेयर निकालने के लिए, मतलब ए को कितना मिला, बी को कितना मिला और सी को कितना मिला, उसके लिए हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि ए ने कितना काम किया है, बी ने कितना काम किया है और सी ने कितना काम किया है। तो ये तीनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं। तो ए 5 डेज में कितना काम करेगा, ए 1 दिन में काम करता है 3, तो 5 दिन में करेगा 15। उसी तरीके से बी 5 डेज में कितना काम करेगा, तो बी 1 दिन में काम करता है 2, तो 5 दिन में 10 काम करेगा। तो सी कितना काम किया होगा 5 दिनों में, टोटल काम हुआ है 36 और ये दोनों मिलके किया है 25, तो 36 - 25 ये सी का काम होगा, जो कि हो जाएगा हम लोगों का 36 - 25 करेंगे तो 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ने 15 काम किया, बी ने 10 काम किया और सी ने 11 काम किया। और इसी रेशियो में हम लोग जिस 7200 रुपए को डिवाइड करेंगे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 15 + 10 25, 25 + 11 36। और इस 36 का वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है 7200 और हम लोगों से पूछ रहा है कि सी का शेयर फाइंड आउट करो। सी को कितना मिलेगा, मतलब अगर 36 रुपए टोटल मिल रहा है तो ए को 15, बी को 10 और सी को 11, लेकिन मिल कितना रहा है 7200। तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 200 से, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, तो 11 2 = 2200, 2200 रुपए। यही सी का शेयर होगा आउट ऑफ 7200 और यही क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ भी रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। बस इंडिविजुअली कितना काम किया है इन लोगों ने, ए ने कितना काम किया, बी ने कितना काम किया और सी ने कितना काम किया, और इसी रेशियो में हम लोग जो पैसा मिला है उसको डिवाइड करते हैं। यही कंसेप्ट है, इसी से सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
ए एंड बी टुगेदर अर्न ₹840 फॉर अ जॉब। तो ए और बी किसी जॉब से 840 रुपए कमाते हैं। ए वर्क्स द होल टाइम, तो ए जो है वो 100% ऑफ द टाइम काम करता है, मतलब ए पूरे समय के लिए काम किया है। बी ज्वाइंस आफ्टर द जॉब इज 25% डन, और बी ज्वाइन कर रहा है काम को, मतलब बी ज्वाइन कर रहा है ए को, बी ज्वाइंस आफ्टर 25% ऑफ वर्क इज डन। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ए। तो हम लोगों को एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है ए इज टू बी, बी जो है वो ट्वाइस एफिशिएंट है ए से, मतलब अगर ए का एफिशिएंसी 1 है तो बी का एफिशिएंसी 2 टाइम्स होगा। 1:2 का रेशियो दिया हुआ है हम लोगों को एफिशिएंसी का। हम लोगों से पूछ रहा है फाइंड बीज शेयर, मतलब 840 रुपए में बी को कितना पैसा मिलेगा काम करने का। तो हम लोगों को बी का शेयर निकालना है, बीज शेयर। तो अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि जो शेयर हम लोग जो होगा वो ए ने कितना काम किया है टोटल वर्क में और बी ने कितना काम किया है टोटल वर्क में, उससे पता चलेगा कि किसको कितना पैसा मिलेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को एक्चुअल डेज नहीं दिया है टाइम का, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को ए और बी का इंडिविजुअल टाइम नहीं दिया है कि ए को कितना वक्त लगता है उस वर्क को करने में, या बी को कितना टाइम लगता है अकेले उस वर्क को करने में। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग टोटल वर्क को एज्यूम कर लेंगे इस क्वेश्चन में। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू, और क्योंकि बोल रहा है कि बी ज्वाइंस आफ्टर 25% ऑफ द वर्क इज डन, परसेंटेज में वैल्यू दिया हुआ है, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको 100W एज्यूम कर लो। तो टोटल वर्क अगर 100W है और 25% वर्क कितना हो जाएगा इसका 25W। ये जो वर्क है ये ए ने अकेले किया होगा, और जब ये काम हो गया तो बी ज्वाइन किया होगा काम करने के लिए, और बचा हुआ काम क्या है 75%। तो 75W जो काम है वो ए और बी मिलकर किया होगा। ये क्वेश्चन में दिया है हम लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग टाइम निकालेंगे कि इंडिविजुअली टाइम कितना ले रहा है ये लोग काम करने के लिए। तो टाइम कैसे निकलेगा, वर्क इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो यहां से टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, वर्क बाय एफिशिएंसी, मतलब 25W काम करना है, 25W काम करना है, और ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी एज्यूम कर लेते हैं कि y है इस रेशियो से, तो b का कितना हो जाएगा 2y। तो 25W काम ए किया है तो ये कितना टाइम लेगा 25W बाई y। उसी तरीके से 75W काम ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो 75W वर्क दोनों मिलकर कर रहे हैं, और ए का एफिशिएंसी y है और बी का एफिशिएंसी 2y है, तो टोटल हो जाएगा 3y। तो जो कि हो जाएगा 3 से ये कितना टाइम जाएगा 325, 3 से 75 होता है, तो ये हो जाएगा 25W बाई y। मतलब कि ए ने 25% काम किया था 25W बाई y टाइम में, और ए और बी मिलकर 75% वर्क मतलब 75W काम किया है सेम टाइम 25W बाई y में। तो टोटल टाइम कितना लगा इस काम को करने में, टोटल टाइम हो जाएगा हम लोगों का 25W बाई y प्लस 25W बाई y। तो ये हो जाएगा हम लोग का 25 प्लस 25 50W बाई y। और ए का काम कितना होगा, वर्क डन बाई ए ने कितना काम किया होगा, ए टोटल टाइम किया है, ए जो वर्क किया है 100% ऑफ टाइम शुरुआत से काम किया था एंड तक, और टाइम लगा है 50W बाई y। ए का एफिशिएंसी कितना है, हम लोगों को पता है कि ए का एफिशिएंसी y है, तो ए का एफिशिएंसी y है, टाइम लिया 50W बाई y, तो काम कितना किया होगा, y कैंसिल आउट हो जाएगा 50W। इसका मतलब आउट ऑफ टोटल वर्क जो कि हम लोग एज्यूम किए थे 100W, उसमें से ए ने कितना काम किया है 50W, तो वर्क डन बाई बी कितना हो जाएगा। क्यों निकाल रहे हैं हम लोग इंडिविजुअल वर्क, क्योंकि इसी रेशियो में डिवाइड होगा हम लोगों का 840 रुपीज, इसलिए हम लोगों को निकालना जरूरी है कि ए ने कितना काम किया है और बी ने कितना काम किया है। तो बी का काम हो जाएगा, टोटल वर्क है 100W और 50W माइनस कर देंगे जो ए ने किया है काम, तो बचेगा कितना 50W।
तो रेशियो क्या आ गया हम लोगों का 50W/50W, तो रेशियो हो जाएगा 1:1 का। तो 840 रुपीज को डिवाइड करना है 1:1 का, मतलब 50-50। तो 1:1:2 का रेशियो बन रहा है, और इस 2 का वैल्यू 840 रुपए है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 से 4 जा 4, 2 2 जा 4 और 420 रुपए। मतलब ए और बी दोनों को इक्वल शेयर मिलेगा, और हम लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड बी शेयर, तो बी का शेयर होगा 420 रुपए। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज। तो ए और बी किसी टास्क को कंप्लीट कर लेता है 12 दिनों में। उसके आगे बोल रहा है ए इज 25% मोर एफिशिएंट देन बी, और ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है कि ए जो है वो 25% मोर एफिशिएंट है बी से। तो अगर बी का एफिशिएंसी 100 है तो ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 125। तो अगर इसको 25 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 25 से 5 टाइम्स, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स। तो ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। तो टाइम का रेशियो इसका रेसिप्रोकल होगा, तो 4:5 हम लोगों का हो जाएगा टाइम का रेशियो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5 + 4 9 काम, और दोनों मिलकर कितने दिनों तक काम किए हैं, ये 12 डेज तक। तो टोटल वर्क यहां से आ जाएगा, टोटल वर्क यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 + 4 9 × 12 = 108। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा हम लोगों से, पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्क इज डन बाय ए अलोन। तो ए ने कितना काम किया है लेकिन परसेंटेज में बताना है। तो 108 में से ए कितना काम किया होगा, ए का एफिशिएंसी 5 है और 12 दिन तक काम किया है, तो 60 काम किया होगा। और उसी तरीके से बी का भी निकल जाएगा, या तो 108 में से 60 को माइनस कर देंगे, और नहीं तो बी का एफिशिएंसी 4 है और 12 दिन तक काम करेगा तो 48। तो ए ने किया है 60 काम आउट ऑफ 108। तो ए ने किया है 60 काम आउट ऑफ 108। तो 12 5 = 60, 12 9 = 108। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई और लास्ट में परसेंटेज साइन, 100 से मल्टीप्लाई और लास्ट में परसेंटेज साइन। तो ये हो जाएगा 500/9%। डिवाइड कर लेते हैं 500 को, परसेंटेज वैल्यू अगर पता होगा 1/9 का क्या होता है तो डायरेक्ट बन जाएगा, लेकिन डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 9 से डिवाइड करना है, 9 5 = 45, ये हो जाएगा 50, फिर से 9 5 = 45, ये हो जाएगा 50, डेसिमल देंगे तो, और फिर 55.5% आ रहा है, 55.5% अप्रॉक्स। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए कैन बिल्ड अ वॉल इन 8 days while बी कैन ब्रेक इट इन 3 days। तो ए किसी वॉल को बना सकता है 8 दिनों में, और बी उसी वॉल को गिरा सकता है, ब्रेक कर सकता है 3 days में। A has worked for 4 days and then B joined to work with A for another 2 days। तो A ने 4 दिनों के लिए काम करा, फिर A और B मिलकर काम करता है नेक्स्ट 2 days। ये क्वेश्चन में दिया है कि शुरुआत का 4 दिन A काम किया तो बनाया होगा वॉल को, फिर A और B काम किया, मतलब A बना रहा होगा और B उसको ब्रेक कर रहा होगा नेक्स्ट 2 days के लिए। B joined to work with A for another 2 days only. In how many days will the A alone build up the remaining part of the wall? तो सबसे पहले तो हम लोगों को टाइम का जो रेशियो दिया हुआ है, तो 8:3 दिया है, 8:3 ये टाइम का रेशियो है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, 3:8। तो ये एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 8 × 3 24। तो ये टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क हम लोगों का निकल गया 24। अब ए 4 दिन तक अगर काम कर रहा है तो 4 दिन तक कितना काम करेगा, 4 × 3 12। तो इसका ए 4 days में 12 काम किया होगा, और ए प्लस बी नेक्स्ट 2 days में कितना काम किया होगा। तो ए 3 काम करेगा 2 दिन में, मतलब 6 काम, और क्योंकि ये वॉल को ब्रेक कर रहा है तो नेगेटिव माइनस, क्योंकि नेगेटिव वर्क हो रहा है, और इसका एफिशिएंसी 8 है, तो ये हो जाएगा 2 दिन में 6 - 16।
तो हो गया कितना हम लोगों का, तो 4 + 2 6 डेज, मतलब A + B 6 डेज में ये 12 किया होगा और ये 6 - 16 - 10, मतलब टोटल 2 काम हुआ है अभी तक 6 दिनों के बाद। और बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, फिर टोटल वर्क है, हम तो रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं। तो रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 24 था टोटल वर्क, और इन लोगों ने 2 काम किया है अभी तक, तो 22। और जिसको ए को करना है, इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन बिल्ड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वॉल, तो 22 काम अभी भी बचा हुआ है। और ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी 3 है, तो 22 काम है और ए का एफिशिएंसी 3, तो 3 × 7 = 21 और 1/3 डेज, मतलब 7 होल 1/3 डेज और लगेगा ए को इस काम को कंप्लीट करने के लिए, रिमेनिंग वॉल को बिल्ड करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। इसमें बस कुछ नहीं करना था, एक चीज चेक करना था कि बी क्योंकि वॉल गिरा रहा है, मतलब माइनस हम लोगों का नेगेटिव वर्क कर रहा है बी, उसको बस यहाँ पे 6 प्लस के जगह माइनस करना था, 6 - 16, और फिर देख लेना था कि दोनों मिलके 6 डेज के बाद कितना काम हुआ है, और रिमेनिंग वर्क निकाल के फिर जिसको काम करना है निकाल देना था इस फॉर्मूला का यूज करके कि वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 19। A and B can finish a certain job in 28 days and 35 days। तो A किसी वर्क को 28 डेज में कंप्लीट कर सकता है और B उसी वर्क को 35 डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो हम लोगों को टाइम का रेशियो दिया हुआ है 7 × 4 = 28 और 7 × 5 = 35, ये टाइम का रेशियो होगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा 5:4, तो ये एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। टोटल वर्क निकाल लेंगे हम लोग यहां से, टोटल वर्क हो जाएगा 35 × 4 या 28 × 5, तो 35 4 जा क्या होता है, 35 × 2 70 और 70 × 2 140, तो 140 हो जाएगा हम लोगों का टोटल वर्क। अब आगे क्या बोल रहा है हम लोगों को क्वेश्चन में कि दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम ए लीव्स एंड बी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 17 डेज। तो मान लेते हैं कि ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर x डेज, x दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला गया। तो ए और बी ने काम शुरुआत किया था, तो a + b x डेज में कितना काम किया होगा, x डेज में, तो a का एफिशिएंसी है 5 और b का एफिशिएंसी है 4, तो 5 + 4 9 और 9 × x, तो 9x वर्क किया है a और b मिलकर x दिनों में। और फिर बाकी जो रिमेनिंग वर्क है b वो 17 डेज में कंप्लीट कर रहा है। और 17 डेज में b का एफिशिएंसी कितना है, b का एफिशिएंसी है 4, तो और मतलब एक दिन में b 4 काम करता होगा, तो 17 दिन में करेगा 68 काम। तो हम लोगों का इक्वेशन क्या बन जाएगा यहाँ पे कि 9x काम a और b मिलकर किया है x डेज में, 9x काम किया है a और b मिलकर x डेज में, और 17 दिन में b किया होगा 68 काम, और दोनों मिलकर ये जो काम है टोटल 140 किए होंगे। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 9x = 140 - 68 इज इक्वल टू, तो 68 + 32 हो जाएगा 100 और 32 + 40 मतलब 72, तो 9x = 72 हो गया। x का वैल्यू क्या आएगा, x = 8। और हम लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फॉर हाउ मेनी डेज डिड ए वर्क बिफोर लिविंग, तो ए कितना दिन तक काम किया है काम छोड़ने से पहले, जो कि हम लोग एज्यूम किए थे कि ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर x डेज, और x का वैल्यू 8 आया है, 8 डेज। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 8, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। होपफुली आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लग रहा होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।